Hello, dear students. Welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आपने एम्स के द्वारा निकाली गई हेल्थ अटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप इसके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. कंप्लीट मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो कि बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है. आप परचेज़ कर सकते हैं मेरे से. तो उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे. तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से. तो करते हैं शुरू. क्वेश्चन नंबर 1. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, WHO ने यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने जैव चिकित्सा अपविष्ट को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है. WHO हैज़ क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज. आंसर विल बी 8. ऑप्शन बी. सेकंड क्वेश्चन, आज सरकार के किस नियम के तहत ठोस अपविष्ट प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है. अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोअड टुडे. आंसर ऑप्शन डी, सॉलिड वेस्ट रूल 2016. ठीक है, तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट रूल्स होते हैं सॉलिड के लिए. तो ये यहाँ पे रूल जो फॉलो होता है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोमेडिकल वेस्ट की कौन कौन सी किस्में होती हैं. तो सबसे पहले आता है इन्फेक्शियस वेस्ट. एनी बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज़ इन्फेक्शियस और कंटेमिनेटेड. मतलब कोई भी ऐसा वेस्ट जो दूषित हो, जो दूसरों को बीमारी कर सकता हो, उसको इन्फेक्शियस वेस्ट बोलते हैं. सेकंड आता है शार्प. शार्प में आता है वो ऑब्जेक्ट जो तीखे होते हैं जैसे कि नीडल्स, स्कैल्पल्स, ब्रोकन ग्लास मतलब टूटा हुआ कांच एंड रेजर्स यानी कि जो ब्लेड होते हैं. अब थर्ड आता है पैथोलॉजिकल वेस्ट. बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन और एनिमल, किसी भी जानवर या किसी व्यक्ति के बॉडी पार्ट्स जिसमें टिश्यू होता है, फ्लूइड होते हैं, ब्लड होता है, तो इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट. तो यहाँ पे पैथो का मतलब होता है डिजीज़, तो ये डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल. नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट. इसमें आता है अनयूज ड्रग्स, जो ड्रग यूज़ नहीं होती, फालतू पड़ी रहती हैं, तो उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट. और इसमें साथ में आती है मेडिसिन और क्रीम्स, ठीक है, दैट आर एक्सपायरिंग, जो एक्सपायर हो गई हो. अब आगे आता है जीनोटॉक्सिक वेस्ट. टॉक्सिक ड्रग्स एंड हैजार्डस टॉक्सिक वेस्ट जो होता है, जो जहरीला होता है, उसको बोलते हैं जीनोटॉक्सिक. अगली जो किस्म होती है वेस्ट की वो आते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट. एनी वेस्ट कंटेनिंग पोटेंशियली रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, जैसे स्ट्रोंशियम होता है, रेडियम होता है, ठीक है, तो उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं. फिर आता है केमिकल वेस्ट. इसमें आता है लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द मशीन्स, बैटरीज और डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स, तो इसको केमिकल वेस्ट बोलते हैं. लास्ट में आता है जनरल वेस्ट. तो जनरल वेस्ट का मतलब होता है कोई भी जो वेस्ट खतरनाक ना हो, जैसे कोई कागज़ हो गया, सिंपल पेपर हो गया, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं जनरल वेस्ट. तो आगे आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखे हैं मैंने सारे, जो आपको हिंदी में प्रॉपर समझ आ सके, ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी कर सकें. तो इसके लिए कंप्लीट मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है, जिसको आपने परचेज़ करना है मेरे से. अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके लिए संपर्क करना है 9876371788 पे. तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट आता है एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो यहाँ पे CPCB की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ डेजिग्नेटेड सेपरेटेड कलर कोड बिन्स. तो कलर कोड बिन्स के बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं. टू डिस्पोज द बायोमेडिकल वेस्ट एज पर देयर नेचर. तो नेचर के अकॉर्डिंगली जितने भी तरह के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आपको मैंने बताए हैं वेस्ट की किस्में, तो हर किस्म के वेस्ट को एक अलग कलर कोड की डस्टबिन में डालना होता है. अब इसका अगला क्वेश्चन आता है येलो बिन. येलो जो मतलब पीली जो डस्टबिन होती है, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा एनाटॉमिकल वेस्ट, जो मतलब मनुष्य के जो शरीर के अंग होते हैं उसको एनाटॉमिकल वेस्ट बोलते हैं. केमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, कीमोथेरेपी वेस्ट, जो मेडिसिन कैंसर में यूज़ होते हैं उसको कीमोथेरेपी हम बोलते हैं, कैंसर का इलाज होता है केमिकल के थ्रू. एंड डिस्कार्डेड लाइनन, जो चादरें होती है पेशेंट की, ठीक है, और उसके बाद मेडिसन्स एंड लेबोरेटरी वेस्ट, ये सब येलो बिन में जाते हैं. अब रेड बिन में हम डालते हैं कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट. जो प्लास्टिक का जितना भी वेस्ट होता है वो रेड डस्टबिन में डाला जाता है.
और ब्लू में ग्लास वेस्ट और मेटेलिक इम्प्लांट, मतलब जो धातु के बने हुए इम्प्लांट होते हैं या फिर कांच होता है उसको हम इसमें डालते हैं मतलब ब्लू बिन में, ठीक है। अब आगे आता है ब्लैक बिन। तो ब्लैक डस्टबिन में होता है हैजार्डस एंड अदर वेस्ट, ठीक है जी, खतरनाक जो वेस्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम डालते हैं ब्लैक बिन के अंदर। अब आगे क्वेश्चन आता है हमारा, बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स, बायोमेडिकल वेस्ट का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास वेस्ट जनरेटेड बाय हॉस्पिटल, के जो भी वेस्ट हॉस्पिटल में पैदा होता है, या फिर वेस्ट जनरेटेड बाय द नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टेशन, एंड वेस्ट जनरेटेड बाय द क्लिनिक्स। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमेडिकल वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? तो इसका आंसर आएगा डोमेस्टिक वेस्ट। जो डोमेस्टिक जो हमारे घरों का वेस्ट होता है वो होता है, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट नहीं होता। बायोमेडिकल वेस्ट में आता है एनिमल का वेस्ट, केमिकल वेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। तो डी इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इन व्हाट कैटेगरी ऑफ वेस्ट डू प्लांट्स पेंट्स, हाउस होल्ड क्लीनर, मेडिकल वेस्ट एंड सॉल्वेंट बिलोंग। तो ये किस में आते हैं सारे? जो पेंट होता है, घरेलू क्लीनर होता है, या मेडिकल अपविष्ट होते हैं, या फिर जो हैं सॉल्विंग एजेंट्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स जिसके अंदर कुछ घोला जाता है, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? सो इसका आंसर आएगा हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस को हिंदी में बोलते हैं खतरनाक, ठीक है, जो मतलब बहुत खतरनाक होता है ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी एनिमल लाइफ के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। साइटोटॉक्सिक शुड बी प्लेस्ड इन विच कंटेनर। जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह होते हैं या वेस्ट होता है उसको किस कलर में डालते, किस कलर की बिन में डालते हैं? तो इसका आंसर आएगा येलो, इसका आंसर आएगा ब्लैक कंटेनर, ठीक है। जो साइटोटॉक्सिक होता है वो ब्लैक में आता है, मैंने गलती से ऊपर येलो को डार्क किया हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर है वो डी आएगा, ब्लैक कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंटेनर वुड एनाटॉमिकल वेस्ट गो इन। एनाटॉमिकल वेस्ट मैंने अभी आपको बताया था इसी वीडियो में, ये आएगा येलो पेल में। येलो पेल मतलब येलो बकेट में, यानी कि येलो बाल्टी में, ठीक है। तो पीली बाल्टी में आता है एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी मनुष्य के ऑर्गन आदि होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वुड यू पुट अ स्कैल्पल। स्कैल्पल आता है हमारा तीखा वेस्ट, ठीक है, जैसे ब्लेड्स वगैरह होते हैं, स्कैल्पल होते हैं, सब आते हैं शार्प कैटेगरी में। तो इसको हम डालेंगे वाइट पेल में, ठीक है, सफ़ेद बाल्टी में डालेंगे। इसका जो कवर होता है वो ऊपर से ब्लू होता है। सो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 आपका है, वेयर वुड यू पुट अ ब्लड प्रोडक्ट पैक। जो ब्लड का प्रोडक्ट होता है तो उसको किस में डालेंगे? जैसे ब्लड बैग आदि भी होता है, या फिर कुछ भी ब्लड का प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा हो गया, ठीक है, तो ये सब जाता है येलो बिन में, यानी कि पीली बाल्टी में। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन ग्लास आर्टिकल्स विच बैग इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे इसका बैग आता है ब्लू, ठीक है। ग्लास कंटेनर, टूटे हुए कांच के सामान के लिए जो बैग का उपयोग किया जाता है वो होता है ब्लू बैग। सो ये थे 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बायो वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे कंप्लीट टॉपिक्स के आप क्वेश्चन परचेज करना चाहते हो तो संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।